तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा जिला महासमुंद ग्राम मोहंदा की पवित्र भूमि पर सर्व कबीर पंथ समाज बागबहरा के सानिध्य में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के तीसरे दिन के समापन सत्र में मंच पर विराजमान अपने ज्ञान ध्यान त्याग तप के प्रभाव से जगत का कल्याण करने वाले परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तन परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी इस मंच के माध्यम से बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी। सभी शास्त्रों में इस चीज का वर्णन किया गया है कि मानव का जीवन इस धरातल का सर्वश्रेष्ठ जीवन है। धर्म का विधान, भक्ति का विधान, साधना का विधान मानव जीवन को ही सजाने और संवारने के लिए है। धर्म की परिभाषा जब वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद से पूछा गया तो महर्षि कणाद ने कहा कि यत् अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्मः। ध्यान दीजिए, धर्म के अब तक हम जितने अर्थ को सुने होंगे, धर्म के अब तक जितने मतलब को हम जानते होंगे, इस दुनिया के इतिहासों में उन सब व्याख्या से, उन शब्द परिभाषाओं से हट करके महर्षि कणाद ने समझाया कि धर्म का सच्चा अर्थ है, भक्ति का सच्चा अर्थ है, ज्ञान का सच्चा अर्थ है यत् अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्मः। अभ्युदय का मतलब तो जिसकी व्याख्या भी आप सुन रहे थे, जीवन हमारा हर एक दृष्टिकोण से अभ्युदय मतलब नीत नया हो, नवीन हो, चाहे वो संस्कार नवीन हो, कि विचार नवीन हो, कि व्यवहार नवीन हो, कि रहन सहन नवीन हो, कि खान पान नवीन हो, कि ओढ़ना पहनना, जीवन का हर एक विधान नवीन हो, निरंतर प्रगतिशील हो, अभ्युदय वाला। उदय में अभी उपसर्ग का संयोग हो गया। उदय माने क्या होता है कि अभी अभी तुरंत तुरंत निकला हुआ, उत्पन्न हुआ। तो यत् अभ्युदय एक भाग हुआ जीवन का। निःश्रेयस, निःश्रेयस अर्थ है अध्यात्म, आत्म कल्याण, आत्म उद्धार को संस्कृत साहित्य में निःश्रेयस कहा जाता है। तो केवल अध्यात्म हमारा सजे यह भी धर्म का उद्देश्य नहीं है। केवल व्यवहार को ही हम संवारते रह जाएं और अध्यात्म के बारे में चिंतन न करें, यह भी धर्म की व्याख्या नहीं है। धर्म का सर्वांगीण व्याख्या, भक्ति का सर्वांगीण व्याख्या क्या है? यत् अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्मः। जिस आचरण को अपनाने से, जिस क्रिया को जीवन में धारण करने से अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि हो, व्यवहार और परमार्थ दोनों की सिद्धि हो, उसी को सच्चे अर्थ में ज्ञान, सच्चे अर्थ में भक्ति, सच्चे अर्थ में धर्म कहा जाता है। हमारे और आपके जीवन का दो हिस्सा है, क्योंकि दो के समन्वय से आपका और हमारा जीवन है। एक को हम जान रहे हैं जिसको हम शरीर कहते हैं,
और दूसरा है जो इस शरीर के अंदर रह करके जीवन को बचाए रखा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। केवल शरीर ही जीवन नहीं है और केवल आत्मा भी जीवन नहीं है, बल्कि शरीर और आत्मा दोनों का संयोग जीवन है और दोनों का वियोग ही मृत्यु है। यदि जीवन की परिभाषा कुछ भी हो सकती तो वह यही हो सकती कि आत्मा और शरीर के संयोग को हम जीवन कहते हैं और आत्मा और शरीर के वियोग को हम मृत्यु कहते हैं। तो जब दो के संयोग से जीवन चल रहा है और उसमें एक के बारे में तो हम खूब सोचें और दूसरा के बारे में कभी ख्याल ही न करें, तो ये अन्याय है कि नहीं है? ये अन्याय दुनिया के अधिकांश आदमी करता है कि शरीर और संसार के संबंध में बहुत सोचता है। जीवन जब तक जन्म लिया, जब से होश संभाला, सबने बस वही व्यवहारिक जीवन को सजाने संवारने में सारा समय लगा दिया। आत्मिक जीवन के बारे में कभी सोच नहीं पाता। इसलिए संत कहते हैं कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। जो संत की संगति में लगता है वही जीवन को पूर्णता के साथ जी पाता है। कबीर साहब की भाषा में कहें तो कबीर साहब ने कहा कि संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। लोगों ने सवाल किया कि आप संत के संग में लगने के लिए कहते, क्या और बिना संत के जीवन नहीं जिया जाता है? कबीर साहब ने कहा जीवन जिया जाता है लेकिन अधूरा जीवन जिया जाता है। तो कहा पूरा कहाँ जिया जाता है? सदगुरु कबीर साहब ने कहा संतन के संग पूर्ण कमाई। क्या कहा? पूर्ण। पूर्ण का मतलब पूरा। बिना संत के शरण में आए अधूरी जिंदगी आप जीते, केवल शरीर के स्तर पर जीते हैं। बेटा बेटी, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, महल अटारी, वो शरीर से जुड़ा हुआ जीवन है। शरीर से जुड़ा हुआ जीवन यदि उसे न माना जाए तो आपसे पूछा जाए कि अभी तुरंत आत्मा निकल जाए, तो जो धन जोड़े हैं वो शरीर के साथ यहीं रह जाएगा कि आत्मा के साथ जाएगा? जो पद कमाए हैं आप, जो रिश्ते कमाए हैं आप, जो संबंध कमाए हैं आप, जो दुनियादारी की जो भी उपलब्धियां हासिल किए हैं, शरीर छूटने के साथ साथ बाकी जोड़ा हुआ सब चीज छूट जाएगा कि साथ जाएगा? छूट जाएगा। तो जो शरीर के छूटने के साथ बाकी सब चीज छूट जाने वाला हो, वो शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इसलिए दुनिया की जो भी भौतिक उपलब्धि आप कमा रहे हैं, बस यह समझिए कि आप शरीर से जुड़े हुए चीज को आप अर्जित कर रहे हैं। शरीर छूटा, बाकी सब छूटा। आत्मा के साथ कुछ रहने लायक उसकी भी कमाई करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अधूरी कमाई करते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि संतन के संग पूर्ण कमाई। जब संत की संगति में आ जाओगे तो फिर संत वह जीवन का रास्ता बताएंगे जिस जीवन से आपको पूर्ण कमाई हो सकेगी। व्यवहार भी सध जाएगा और परमार्थ भी सध जाएगा, अभ्युदय भी हो जाएगा और निःश्रेयस की सिद्धि भी, दोनों की सिद्धि हो जाएगी। यत अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्म, जिससे हमारा व्यवहार और परमार्थ दोनों सध जाए, जिससे हमारा शारीरिक और आत्मिक दोनों जीवन सध जाए, जिससे हमारा व्यवहार और परमार्थ दोनों सध जाए। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि में उसी को भजन और उसी को भक्ति कहा जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन के हर एक अवगुणों को सजा शोधते जाओ, अवगुणों को छोड़ते जाओ। इसका नाम भी भजन है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कबीर साहब केवल माला जपने को ही भजन नहीं कहते, बल्कि कबीर साहब जीवन के अवगुणों को निकालने को भी भजन कहते हैं। जीवन की बुराई को निकालने को भी भजन कहते हैं। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो। किसी को शिखर खाने की आदत वो छोड़ दिया तो एक भजन उसका पूरा हो गया। कोई बैठ करके एक माला जप रहा है, कबीर साहब कहते हैं उसको भजन कहते हो तो किसी ने अपने जीवन से दारू का त्याग कर दिया है, तो इसको भी भजन कहना शुरू करो, ये भी भजन के दायरे में आता है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन,
लेकिन साथ साथ आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगों को मारना जितना भजन के दायरे में आता है, बुरी आदतों को सुधारना भी उतना ही भजन के दायरे में आता है। तो आपके जीवन में जो भी बुरी आदतें जिसके बारे में अभी आप सुन रहे थे, बुरी आदत का मतलब केवल एक ही बुरी आदत नहीं होती है। बुरी आदतों में बहुत चीज शामिल है। गलत खान पान ये बुरी आदत है, गलत रहन सहन ये बुरी आदत है, पति पत्नी में झगड़ा करना ये बुरी आदत है, बच्चों को साफ सुथरा न रखना ये बुरी आदत है, गलत खान पान करना ये बुरी आदत है। वो बुरी आदत के अंदर बहुत कुछ आ सकता है। आपके मुंह से निंदा निकलती ये बुरी आदत है, झूठ बोलना ये बुरी आदत है, बात बात में अपने छोटे बच्चों को कुछ गाली बकना ये बुरी आदत है। जरा सा गुस्सा आया कुछ और बच्चे को गाली बक दी। और सही बता रहे थे कि आप छोटी छोटी जिन आदतों को समझते हैं कि हमारे करने से बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, बड़ी छोटी छोटी बातों का असर बच्चों पर पड़ता है। मैं एक छोटी सी घटना बताया करता हूँ। बिहार राज्य का पड़ोसी राज्य है झारखंड। आज से लगभग 10-12 साल पहले वहाँ मेरा कार्यक्रम हुआ। वैसे 15 साल पहले लगभग हुआ था। तो वहाँ जब मैं कार्यक्रम करने जाता था उस इलाके में, तो एक घर में थोड़ी अच्छी सुविधा थी तो लोग मुझे रखते वही थे। कार्यक्रम भले ही 2-4-5 किलोमीटर की दूरी में हो, लेकिन लोग वहीं पर रखते थे कि साहब यहाँ थोड़ा ठीक ढंग से रहेंगे, तो इस लिहाज से वहाँ पर मुझे रखते थे। उस घर में रहते रहते 2-4 बार आते जाते तो उस घर के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनसे थोड़ा लगाव हो गया। शायद अपने अपने उम्र वाले से लोग दोस्ती जल्दी कर लेते हैं, तो हम लोगों को उस समय में बूढ़े बूढ़े लोगों से दोस्ती थोड़ा कम होती थी क्योंकि हम लोग उस श्रेणी में भी नहीं आते। तो छोटे बच्चे हम उम्र के जो लोग थे उनसे दोस्ती थोड़ी जल्दी हो जाती थी। और हमारा थोड़ा कुछ व्यवहार भी इस तरह का है कि गंभीर रहने की आदत हमारी नहीं है, और हम गंभीर कभी रहना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झोंकी डालियों से सीखो शीश झुकाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सीख हवा के झोंकों से ले कोमल भाव बहाना। तो यदि फूलों से मुस्कुराना सीखना है तो फूल जैसा मानव जीवन आपको मिला है तो सदैव मुस्कुराते रहे, क्योंकि मानव जीवन की परिभाषा और चाहे जितनी ज्यादा दी जाती हो वो अलग में बात है, लेकिन मेरी दृष्टि में इस मनुष्य को यदि अपने 2 संपदा की रक्षा जीवन भर करनी चाहिए तो वो 2 संपदा है, एक उनका स्वास्थ्य और दूसरी संपदा उसको अपने चेहरे की मुस्कुराहट। इसको कभी नहीं गंवाना चाहिए। इस संपदा से बड़ी और कोई संपदा नहीं हो सकती कि आपके पास यदि चेहरे की मुस्कुराहट है, हृदय की प्रसन्नता है, तो समझिए कि इस धरती का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति आप है। और यदि आपके पास स्वास्थ्य की पूंजी है तो आप एकदम बेताज बादशाह है। आपके बराबर बादशाह कोई नहीं है इस संसार में। स्वर्ग की भी कल्पना की गई हमारे समाज में, हमारे परंपरा में 7 स्वर्ग की कल्पना की गई। तो उसमें पहला स्वर्ग जो बताया गया, क्या बताया गया? स्वस्थ शरीर। प्रथम स्वर्ग निरोगी काया, दोसर स्वर्ग घर में कछु माया, तेसर स्वर्ग पतिव्रता नारी, चौथा स्वर्ग पुत्र आज्ञाकारी। स्वस्थ शरीर मिल जाए समझिए कि आप स्वर्ग में बैठे हुए हैं। स्वस्थ शरीर के साथ साथ आपका हृदय भार से मुक्त है, मन दिल और दिमाग टेंशन से परेशानी से मुक्त है, और आपके चेहरे पर एकदम मधुर मधुर मुस्कान छाई हुई है। समझ लीजिए कि आपके पास धन और दौलत की जागीर हो कि न हो, फिर भी दुनिया के बादशाह आप ही। तो इसलिए कभी कभी मौका लगे
संबंधों में, रिश्तों में, घर में, परिवार में आपस में बैठ करके कभी कभी ऐसा अवसर निकालिए जिसमें हंसी हो, मजाक हो, थोड़ा खेल सके, थोड़ा हंस सके, और उम्र चाहे आपकी जो कुछ भी हो लेकिन अपने बचपना को जिंदा रख सके, ऐसा अवसर पैदा करना चाहिए। बिहार में समस्तीपुर एक जिला है, वहाँ पर एक हार्ट का डॉक्टर था। वहाँ जब अपने क्लिनिक का थोड़ा उद्घाटन करवा रहे थे तो एक बार ले गए कि चलिए थोड़ा सा, तो गया। वो हार्ट वगैरह का इलाज करते थे। एक बहुत सुंदर बात उन्होंने लिख रखा था अपने गेट पर, जो उसके अंदर चैम्बर था ना डॉक्टर साहब का, तो डॉक्टर साहब के चैम्बर के जो दरवाजे थे उस चौखट के ऊपर में लिखा हुआ था, ध्यान से सुनिए। दिल को खोलने वाला डॉक्टर जो था, वो दिल को खोलने वाले डॉक्टर ने अपने चैम्बर के गेट पर लिख करके रखा था कि आपको यहाँ पर अपना दिल खोलवाने के लिए इसीलिए आना पड़ा है क्योंकि अपने परिवार में आप कभी दिल खोल करके हंसे नहीं हैं। समझे? काश यदि आप पति पत्नी के बीच में हमेशा ऐसा मुंह बना करके न रहे कि लगे कि एक दूसरे को देख करके जमराज को देख रहा है। हाँ, माता पिता को बच्चे देखे तो उसे खिल जाना चाहिए। बहुत सारे संत भी उस प्रकार का नेचर बना के रहे, सूरज को देखने के साथ कमल खिले नहीं, गुलाब मुस्कुरावे नहीं तो फिर उस सूरज का आना बेकार है। उसी तरह से संत को देख करके भक्तों का हृदय खिल न जाए तो फिर उस संत का आगमन बेकार है। चेहरा एकदम, दिल एकदम, हृदय एकदम खिला हुआ होना चाहिए। ऐसा मुंह लटका के नहीं रखना चाहिए कि लगे कि सीधे जमराज से भेंट हो रहा है। और खास करके सत्संग में कई जगह पर ये शिकायत करते हैं, साहब आप सत्संग में लोगों को इस तरह से मुस्कुराते क्यों हैं, क्यों मुस्कुराते हैं, क्यों हंसाते हैं? तो मैं कहा करता हूँ कि उसको मैं सत्संग में बैठा के रखा हूँ, कोई श्मशान घाट में मुर्दा जलाने थोड़े आया। आया है क्या? आप यहाँ सत्संग में आए हो, घर में तो आदमी बोझिल होके रहता ही है। उसका तन मन एकदम कसा हुआ रहता है घर में। उधर सास है, उधर ननद है, उधर भाभी, ये लोग तो और कसा रहता है। कसी रहती है कि नहीं? अब फुर्सत निकाल करके कोई 30 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर से यहाँ आए हैं, तो यहाँ से और कुछ ले जाए कि नहीं ले जाए, कम से कम मुस्कुराहट न ले जाए तो और क्या ले जा सकता है? तो इसलिए घर में, परिवार में कभी कभी ऐसा मौका जरूर निकालिए कि पति पत्नी में आपस में कुछ ऐसी बात हो जिससे दिन भर का दिल दिमाग जो दबा हुआ है वो दबाव कम हो और एकदम हृदय खिलखिला उठे। भाई भाई के बीच में, माता पिता के बीच में, सगे संबंधी, कभी कभी ऐसा मौका निकालो कि आपस में बैठो आप, और आपस में बैठ करके आप कौन माला जपते हैं, कौन भजन करते हैं, वो बाद में तय होगा। यदि आप आपस में बैठ करके कुछ ऐसी बात करके, कुछ ऐसी हल्की बात करके अपने मन को हल्का कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं तो समझिए वह भी भक्ति के दायरे में आ रहा है, वह भी भजन हो रहा है। कभी खाने के बहाने, कभी किसी बहाने आपस में बैठिए, ये संस्कार चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि अपना उस तरह का व्यवहार बना करके रखे जिसके कारण युवा पीढ़ी के लोग, बच्चे लोग हम लोगों से थोड़ा ज़्यादा करीब आते। अब पढ़े लिखे विभाग से जुड़े हुए होने के कारण, साहित्य से जुड़े, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं, तो खास करके जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं वो हम लोगों के करीब थोड़ा ज़्यादा आते हैं और आपस में बढ़िया से खुल करके बातचीत करते हैं। जो भी उसकी समस्या, जो भी बात होती है खुल करके रखते हैं, रखना भी चाहिए। तो एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र लगभग 3-4 वर्ष रही होगी। क्या है आपका चरचरा रहा है बाजा वाले भाई? उसको बंद कीजिए ना, सब वीडियो खराब हो जाए। नहीं, वहीं से चरचराता हो। सही में सब बाग बहरा वाला जितना कैसेट है सब खराब हो जाएगा।
थोड़ा बढ़ाइए, एक बार जोर से आप लोग बोलिए, बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु भगवान की। आवाज थोड़ा और बढ़ाइए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बिहार राज्य का जो पड़ोसी राज्य है झारखंड, वहां कार्यक्रम में जाते थे, एक सज्जन के यहाँ ठहराया जाता था। उसके यहाँ लगभग 4 साल का एक बच्चा था। तो प्रथम साल से ही उससे थोड़ी सी घनिष्ठता हो गई उस बच्चे से। कुछ मिठाई वगैरह भी देते थे, कुछ पढ़ाई लिखाई की भी बात करते थे। तो जब 2-3 बार गया और घनिष्ठता बढ़ गई। तो जिस रोज हम जाते थे, 2 दिन रहे कि 3 दिन रहे, वो विद्यालय छोड़ देता था, नहीं जाता था। उसके माता पिता भी उसको छुट्टी दिलवा देते थे, क्योंकि उसे लगता था कि अब गुरुजी के पास है तो स्कूल वाली पढ़ाई यही हो जाएगी, शायद उससे भी ज्यादा पढ़ाई हो जाए। तो माता पिता उसको छुट्टी भी दिलवा देते थे। तो 2 साल 3 साल तक तो बढ़िया रहा। लेकिन शायद हमें लगता है कि घर का माहौल कुछ ऐसा रहा हो, जैसा साहब अभी कह रहे थे, पति पत्नी में खटपट वाला घरेलू माहौल थोड़ा कुछ ऐसा रहा होगा, जो बात बात में शायद गाली का प्रयोग किया जाता होगा। वो पता मुझे कब चला, जब चौथा 3 साल तक तो पता नहीं चल पाया। चौथा साल जब गया तो जिस रोज गया, संजोग से वह बच्चा स्कूल चला गया था। और गया, मुझे दूसरे मंजिल पर ठहराया गया। वहां पर थे बच्चे, विद्यालय चले गए थे। जब वह बच्चा विद्यालय से लौट करके आया तो भूख लग गई होगी उस बच्चे को। विद्यालय से लौटेगा तो भूख लगना तो स्वाभाविक है। तो अपने माँ से कहती है कि मम्मी भूख लगी है, कुछ खाना दो। तो मम्मी किचन चेक की तो सब्जी तो ठीक ठाक था, सब्जी की मात्रा घट गई थी, सब्जी नहीं थी। तो माँ यह सोची कि अब तो बड़ा दिक्कत हो गई। तो उसने बच्चे से कहा, देखो देखो तुम्हारा गुरुजी आए हैं, कुछ फूल लो और जाके गुरुदेव का दर्शन करके आओ, तब तक मैं खाना लगाती। शायद उसके मन में आया कि गुरुजी से भेंट करने जाएंगे, तब तक मैं आलू वगैरह का कुछ भुजिया वगैरह थोड़ा बना देंगे झटपट। तो माँ ये जिद की कि बेटे जाओ, वहां पर गुरुजी आए हैं, थोड़ा दर्शन कर लो। अब बच्चा कहे गुरुजी से दर्शन बाद में करें, खाना दो पहले, भूख लगी है। अब माँ कहे कि ठीक है गुरुजी से दर्शन करो। उसकी भी मजबूरी थी कि वो तब तक मैं जाता तो कुछ बनाती। तो माँ कहे कि जाओ गुरुजी से दर्शन करने। बच्चा कहे अरे भूख लगी है, पहले दे दो तब गुरुजी से दर्शन करेंगे। तो इस तरह से दोनों में बातचीत होते होते अंततः माँ 3 बार 4 बार जिद की। तो उसको हमसे प्रेम तो था, जाने में तो कोई अड़चन नहीं थी। अड़चन थी कि भूख भी लगी है। तो भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। भूख लगी तो गुरुजी तो बाद में आएगा। तो 2 बार 4 बार जब माँ जिद की तो अच्छा ठीक है लाओ फूल, गुरुजी से दर्शन कराते। वो हाथ में फूल लिया, वो और दर्शन करने के लिए बस धड़धड़ा के ऊपर चढ़ गया सीढ़ी पर के पास। संजोग ऐसा लगा हो कि जिस समय वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो अभी मेरी नींद टूटी थी। हम बाथरूम में जाके कुल्ला उल्ला कर रहे थे। जहां अंदर में थे तो हमें पता क्या कि बाहर में कौन खड़ा है। तो जहां पर 2 मिनट लगना चाहिए तो थोड़ा और धीरे धीरे कर रहे हैं। धीरे धीरे करते करते 2 मिनट के बदले 5 मिनट लग गया होगा। और तब तक मैं फूल लेकर के दरवाजे पे खड़ा है। पता होता कि बाहर में कोई खड़ा है तब तो हम तुरंत आ जाते, लेकिन ये पता था नहीं कि दरवाजे पे कोई खड़ा है। तो बढ़िया से हम कुल्ला उल्ला कर रहे हैं। जैसे लौट करके अब अंदर से बाहर निकले तो फूल लेकर के खड़ा है। हम भी उधर से बाहर आए और उधर से नीचे से धड़धड़ाते उसकी मम्मी भी आई। माँ पूछती है बेटा गुरुजी से दर्शन हो गया, चलो भोजन तैयार है। तो बच्चा मुंह लटका करके कहता खाक दर्शन होगा। कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? कहा हम तो पहले कह रहे थे कि गुरुजी से बाद में दर्शन करेंगे,
यहाँ 5 मिनट से खड़े हैं, पता नहीं साला गुरुजी कहाँ चला गया। हाँ। तो सुन करके मुझे बड़ी जोर हंसी आई। उसकी माँ भी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उन्होंने कहा गुरुजी, पूरी दुनिया में कहीं आप घूमे होंगे, ऐसा गजब स्वागत नहीं हुआ होगा, कभी होगा भी नहीं। मैंने कहा क्यों? हालांकि हंसी आई सबको, बच्चा था, लेकिन यह एक चिंता का विषय है। बाद में मैंने उनसे, माँ से बातचीत की, उसके परिवार वालों से बातचीत किया। ये छोटा सा बच्चा 3 साल से मेरे संपर्क में, इसके स्वभाव को मैं जानता हूं। इसके मुंह से गुरुजी के प्रति गाली निकल रहा है। ठीक है, वो उसके समझ में नहीं कि हम गाली बक रहे हैं, वो तो अचानक